अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंने सोचा कि मैं रास्ते में जा रहा था तो आपको एक और लाइव प्रोग्राम दिखा दूं। ये आप जो मेरे पीछे दरख्त देख रहे हैं, ये 125 साल पुराना है। इसकी उम्र इतनी हो चुकी है, देखें अभी भी हरा भरा है। इस वक्त जर्मनी में वक्त हो चुका है 3:40। तो पाकिस्तान में हो चुके हैं 6:40। अभी जब मैं पहले आया था कि मौसम और था, लेकिन जर्मनी का यूरोप के मौसम का पता नहीं लगता। मैंने सोचा कि चले मैं आपको यहाँ से बताऊँ। ये जो दरख्त देख रहे हैं दरिया में डूबा हुआ है, इस वक्त पानी फुल आया हुआ है, सड़क डूबी हुई है। मैं दरिया के किनारे पे खड़े हो के रिस्क लेके आपको मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ और मैं आपको मिलवाऊँगा दोस्तों से। लेकिन ये बताता हूँ कि ये सैलाब आता है, हर साल आता है, लेकिन कुछ ना कुछ ये कंट्रोल कर लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया पहले क्लिप में बताया मैंने कि ये निकलता है स्विट्ज़रलैंड की चट्टानों से, वहाँ के पहाड़ों से, वहाँ के चश्मों से, वहाँ से ये दरिया निकलता होता आता ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये चला जाएगा, हॉलैंड में गिर जाएगा। मैं चलूँगा, मेरे दोस्त आ चुके हैं, उनसे हाल चाल पता करेंगे और उनसे खूब गप लगाएंगे। दुनिया आ चुकी है, हवा चल रही है नाजरीन, खूब हवा चल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हवा के अंदर ही बाल भी मेरे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये हसीन नज़ारे लाजमी दिखाए जाएं। अगर मेरे साथ कोई दोस्त आए हैं तो मैं स्पेन से मेरे साथ दोस्त होंगे, वो थोड़े से मसरूफियत रहती है। मैं आ चुके हैं, वो मैं उनको लेता हूँ लाइव और मैं उनसे बात करूँगा कि कैसा रहा है उनका आज का दिन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सारी दुनिया को नज़ारे दिखाए। ये मैं आपको जो दरख्त दिखा रहा हूँ नाज़रीन को बताया है, राना साहब आपको बता रहा हूँ। 125 साल पुराना ये दरख्त एक यादगार है। इसको श्वार्स पीपल कहते हैं, यानी काला पीपल। ये मैं अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊंगा कि बहुत मजबूत इसका तना है। यहाँ सिस्टम है, इंतज़ाम है, किसी की मजाल नहीं कि कोई इसका एक पत्ता भी काट तोड़ दे, पत्ते से मतलब कोई शाख काट ले। इतनी हिफाजत की जाए जाती। आप स्पेन में बताइएगा कि वहाँ भी कोई यादगार चीज़ें हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हैं। मैंने लास्ट मंथ जो है ना एक विजिट किया था, एक वो भी इसी तरह का ही एरिया था। उधर भी मैंने कोई 100+ ईयर्स ओल्ड जो है ना दरख्त देखे थे, लेकिन उधर मैंने जो देखे थे वो बिल्कुल, ये तो काफ़ी ज़मीन में लगा हुआ है, बड़ा दरख्त है, वो बिल्कुल छोटे दरख्त थे। और उन्होंने स्पेशल जो है ना फ्रेम किया हुआ था, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है ना वो भी 100 सेंचुरी+ थी। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि जी। यहाँ बहुत बहुत पुराने, मैंने एक 500 साल पुराना भी एक दरख्त है, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे हमने लगाया हुआ है, वो भी लोग देख सकते हैं। पुराने ज़माने की बात है, 2-3 साल 4 साल पहले की बात है। नाजरीन, मैं इस वक्त सैलाब यहाँ आया हुआ है राना साहब, जर्मनी में सैलाब आया हुआ है। जो ये देखें आप, दरिया छाले मारता हुआ ये दरिया आ रहा है। ये स्विट्ज़रलैंड के चश्मों से निकलता है, फिर ये जर्मनी में दाखिल होता है, फिर ये हॉलैंड में जाके समंदर में गिर जाएगा। आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं दरिया के किनारे खड़े होकर नज़ारे करा रहा हूँ टिकटॉक सारी दुनिया को। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो आपकी बात देख के और सारा सीन देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि इतना पानी कहाँ से आ गया। आपने क्लियर कर दिया है, ये सैलाब आया हुआ है, लेकिन ये बताइए ये बारिश का पानी है या कहीं से पानी उन्होंने खोला है, ये क्या इसका सिनेरियो है? असल में ये पानी जब बारिशें ज़्यादा होती हैं ऑस्ट्रेलिया में या स्विट्ज़रलैंड में, बर्फ़बारी बाज़ पहाड़ों पे होती है, वहाँ से भी खुरता है। फिर ये बारिशें इस साल अभी कम हुई हैं, कल परसों बारिश होती रही है। बारिशें हो सकता है किसी और इलाके में हो रही हों, क्योंकि यूरोप का तो पता नहीं ना लगता कि कब बारिश हो जाए। लेकिन इतनी बारिशें नहीं हुई इस साल, और इस वक्त भी इतनी बारिशें नहीं है। इसके बावजूद भी पानी आ गया। अगर बारिश शुरू हो गई, जिस तरह ऊपर नाज़रीन देख लेंगे कि बादल आए हुए हैं, तो लेकिन साथ साथ हवा चल रही है। हो सकता है कि वो बादलों को ले जाए किसी और तरफ। लेकिन ये साथ साथ मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ लाइव आपको। मेरा कैमरा, क्योंकि हवा मेरी बाल खूब उड़ रहे हैं, ठीक ठाक ठीक ही है मेरा चेहरा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका चेहरा ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे नजर आना चाहिए, क्योंकि जैसा नजारा है वैसा आपका चेहरा है आज। शुक्रिया। नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे हम दिखा रहे हैं। हमें 1 घंटे से 2:30 बजे में शुरू हो गया था नाजरीन, यहाँ आपको मुख्तलिफ इलाके दिखाए, मुख्तलिफ दिखाई। मैंने राना साहब एक नाजरीन को एक जगह दिखाई है जो पुल इन जर्मनी हुकूमत ने खुद पुल गिरा दिया था जब जंग अजीम दोयम में फ्रांस की जो फौजियाँ दरिया के परली तरफ आ गई थी।
तो फिर जब महसूस हुआ कि इत्तेहादी फ़ौजें इस इलाके में भी आ जाएंगी, तो उन्होंने अपना पुल गिरा दिया, अपनी बनाई हुई चीज़ भी गिरा दी ताकि अवाम हफाजत में रहे। जब आजकल आप जंगें सुनते हैं तो क्या महसूस करता है? दिल दुखता तो है कि कहाँ इंसान तरक्की कर रहा है, चाँद पे जा रहा है, मरीख पे जाने की कोशिश कर रहा है, और कहाँ यहाँ इंसानियत को कत्ल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे यही क्वेश्चन, जो आपने फ्रांस का नाम लिया, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मराकश को भी आज़ादी फ्रांस से ही मिली थी। ये जी फ्रांस ने काफ़ी जंगें की हैं, इसके ज़ेर तसल्लुत काफ़ी ममालिक रहे हैं, इसलिए फ्रेंच ज़्यादा यूरोप में बोली जाती है, वो इसी वजह से है, इसका ज़्यादा तसल्लुत रहा है, इसका ज़्यादा एरिया रहा है, जुरिस्डिक्शन ज़्यादा रही है। आई थिंक मज़ीद आप ठीक ठीक। बेहतर बता सकते हैं मुझे। अच्छा, तो आपकी आज की मसरूफियत कुछ दोस्तों को बताइएगा, जो आपने किस तरह दिन गुजारा, क्या नाश्ता किया, और जो आप लाइसेंस कर रहे हैं, आपने बड़ा बताया था कि यूरोप में लाइसेंस करने का क्या तरीक़ेकार है, कुछ उस बारे में बताइएगा नाज़रीन को। जी, वो ही रूटीन है, सुबह नमाज के टाइम उठ जाना, फिर नाश्ता माश्ता, नहाना धोना, जो पाकिस्तान में हमारा रूटीन में होता है ना, मेरा तो वही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यही चल रहा है। तो उसके बाद अच्छा मेरी क्लास होती है, मैं उधर चला जाता हूँ स्कूल, स्कूल के बाद अच्छा आके फिर दोबारा एक दफ़ा फिर वो क्या कहते हैं, खाना माना है जी। तो अच्छा। फिर करके फिर नमाज का टाइम हो जाता है। आजकल जोहर असर आपको पता है बड़ी जल्दी टाइम हो जाता है, फिर जी जी। जोहर अहम पड़ी जा रही है जी। ठीक तो ठीक, हाँ, वक़्त थोड़ा है यहाँ जी, के हाँ जी। नाज़रीन, दिन बड़े छोटे हैं यहाँ, और सूरज 4:30 बजे के करीब डूबने वाला हो जाता है। तो जिस तरह अभी मैंने बताया कि 3:45 यहाँ हो रहे हैं, मैंने जिस तरह वादा किया था कि रास्ते में अगर राना साहब मेरे से मिल गए तो फिर मैं दोबारा प्रोग्राम रुक के करूँगा। राना साहब, आप नज़ारे करते रहें, और कोई अगर सुनाना चाहते हैं, कोई नज़म सुनाना चाहती हैं, कोई गीत सुनाना चाहते हैं, कोई किस्सा सुनाना चाहते हैं, आपके इलाके में जहाँ से आप रहे हैं, तो वहाँ का कुछ बताना चाहते हैं, बताते रहें। साथ साथ मैं सफ़र कर लेता हूँ, साथ साथ मैं चलता हूँ, मेरा वक्त भी बच जाएगा। ये और आपको नज़ारे नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मौजे मौज है दरिया में, बरौने दरिया कुछ नहीं, मौजें नजर आ रही हैं जनाब। वाह जी वाह, आपने तो ज़बरदस्त किस्म का शेर पढ़ दिया। मैंने वो देखे खूबसूरत पहाड़ आपको दिखाए जा रहे हैं, ये परली तरफ आबादी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, ये साथ ही टेनिस का फ्लैट्स, टेनिस की ग्राउंड है, यहाँ टेनिस खेलते हैं, साथ परली तरफ फुटबॉल लोग खेलते हैं, साथ ये स्विमिंग पूल है, ये देखें, साथ ये स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल आजकल बंद है, उसके साथ परली तरफ लोग हॉलीडेज़ मनाने आते हैं, वो आजकल बंद कर दिया गया है 1 अक्टूबर के बाद। ये साथ देखें कि ये ब्रिज बने हुए हैं, जो शिप आते हैं उनके ये ब्रिज हैं, और पुलिस जो कंट्रोल कर रही है कि कहीं जो भारी वजनी शिप ना आए दरिया में, पुलिस बार बार जा रही है, पुलिस कंट्रोल कर रही है कि दरिया का कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए, कहीं दरिया किसी को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ यहाँ राणा साहब ये है, नाजरीन को भी बता दें कि सैलाब आता है तो लेकिन इंतज़ामिया म्यूनसिपल अलर्ट हो जाती है, वो देखते हैं कि कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। घरों में पंप लगा दिए जाते हैं पानी निकालने के लिए, बाद दफ़ा तय खानों में पानी चला जाता है। ये देखें, इन्होंने ये रास्ता बनाया, ये रास्ता बना दिया है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है राणा साहब? जी आ रहा है, आ रहा है, ये रास्ता बनाया कि अगर शिप ने आना है, अभी अभी जब मैंने इंतज़ामिया से पूछा था, जब ये ब्रिज बना रहे थे, जो उन्होंने कहा था कि शिप ने आना है, तो उन ठीक है। सवारियों के लिए देखें इन्होंने रास्ता बना दिया। इन्होंने अपनी रूटीन नहीं तोड़ी, मौसम जिस तरह का भी हो जाए, ये रूटीन नहीं तोड़ते। हाँ जी, अब ठीक है, नज़र आ रहा है। जी अच्छा, बिल्कुल आ रहा है। कैमरा नीचे गिरने को फिर रहा है, हवा चल रही है, नाजरीन लाइव आपको देखिए नज़ारे दिखा जा रहे हैं। देखिए, एक रिक्वेस्ट मैंने करनी है, आपका कैमरा कहीं पानी की मौजू में ना बह जाए। आपको कैमरे की पड़ गई, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मेरा ख्याल नहीं किया, पानी का आपने कैमरे का ख्याल कर दिया। आपको चले कुछ जी। नहीं होगा, आपके पीछे बड़ी दुआएं हैं, कैमरे के पीछे शायद ना हो इतनी दुआएं। अच्छा जी, वो याद आ गया कि कैमरे का मैं सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ खड़े होके नाजरीन को एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ, आपके शेर व शायरी सुनेंगे, क्योंकि नीचे का, क्योंकि ये नाजरीन यहाँ देखें, ये पुल उन्होंने बनाया है, जो शिप पे लोग आएंगे आज या इस हफ्ते में, तो वो आसानी से सवारियाँ उतर सकें। तो ये यहाँ सड़क है ना राणा साहब, ये सड़क है जिस पे पानी आया हुआ है ना, जी ये जी। नॉर्मल सड़क है। तो ये देखो, वो बेंच भी पड़ा है, बेंच पे बैठते में एंजॉय करते हैं।
मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो मैं लगाऊंगा। देखें पानी कितनी रफ्तार से वो इसको ब्रिज को टच कर रहा है। ये सारी की सारी सड़क है। बिल्कुल बड़ी बात। अभी अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग में देखेगा कि जो मछली पकड़ने के शौकीन है वो दरिया के अंदर चले गए हैं, कपड़े उन्होंने पहने के पानी ना जाए, तो वो वहाँ से वो अपनी मछली पकड़ने का शिकार कर रहे हैं। वो मैंने लाइव दिखाया, रिकॉर्डिंग भी की है। तो मैंने कहा कि चलें आपको ये नज़ारा, क्योंकि आपने कल समंदर के नज़ारे दिखाए हैं। आप भी उनसे सीखे। चीनी एक कहावत है, मछली खाना ना सीखे, मछली पकड़ना सीखे हैं। हाँ, वो मैंने बड़े तरीके से इनको बताया। मैंने कहा यहाँ स्टाइल ऐसा है राणा साहब कि मछली घरों को नहीं लेके जाते, और असूल ऐसे हैं कि मछली को जब पकड़ना है तो आपने बड़े तरीके से पकड़ना है, उसको जख्मी नहीं करना, उसको कोई ज़्यादा खून नहीं निकालना। अगर जब वो निकल आए बाहर तो फिर उसी वक्त उसको हलाल करना। ये हलाल करते हैं, सर में डंडे मारना शुरू कर देते हैं। 2-4 डंडे मारेंगे तो वो उसको फिर वो हलाल हो जाएगी। अच्छा, डंडे मारते हैं उसको? वो डंडे मारते फौरी, वो इंतज़ामिया की तरफ से है। मछली वैसे नहीं रख सकते, वो कहते हैं उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो फिर अगर इन्होंने ले के जानी है, वरना तो मछली पकड़ के वापस दरिया में फेंक देते हैं। ये इनका शौक है। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो जो कुंडी है, कुंडी ऐसी सख्त ना हो कि जिसकी वजह से उसके जो मुंह को, उसको क्या कहेंगे, वाछियाँ कहेंगे, वाछे, हाँ, जख्मी कर दे उसको। जख्मी नहीं कर सकते। वो इतनी सख्त इन्होंने लगाई हुई है। मैं नाज़रीन आपको एक और नज़ारे दिखाऊंगा कि जिस तरह वो देखें, दूर से आपको नज़र आ रहे हैं बगले जो उनसे लोगों के हाथों में से खाना खा रहे हैं। हाँ, पोको पोको नज़र आए नहीं अभी? पोको पोको मीरा। हाँ, तो ये देखें कि ये यूरोप है, यहाँ परिंदे भी हाथों पे बैठ जाते हैं। पाकिस्तान से कहाँ जड़ा है वो वट्टा देख के डर जाता कि लो जी किसने कि मैंने वट्टा मार देना। पाकिस्तानी कहाँ है ना, इधर तो हाँ, परिंदे परिंदे आपके पाँव के नीचे घूमते हैं, आपके ऊपर बैठ जाते हैं, प्यार करते ऊपर हैं। बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा घर बिल्कुल साथ दरिया के, तो ये बगले बाज़ दफ़ा जब हम वहाँ खाना डालते हैं तो खिड़की में आ जाते हैं, कमरों में आ जाते हैं, करीब बैठ जाते हैं खिड़की में आके। वो नज़ारा भी बड़ा ज़बरदस्त है। बस सही है, सही। तो ये जब बगले आएंगे ना, ये उड़ के वो हमारे उसमें खिड़की में आ जाएंगे। वहाँ हमने इनके लिए कोई खाने पीने की चीज़ रखी होती है, तो वहाँ से ये खाते हैं। तो नॉर्मल गर्मियों में कव्वे होते हैं, वो कव्वे खाते हैं, दूसरे परिंदे, चिड़ियाँ। लेकिन सर्दियों को ये अब आ जाएंगे परिंदे, और वो रास्ता देखेंगे। वैसे तो आपको बेहतर इल्म होगा इस बारे में, आप वैसे परिंदों को कुछ डाल भी नहीं सकते इधर, ये भी ला है, प्रोहिबिशन है। अच्छा, तो इस वक्त सीन से ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं मैं चल रहा मैं, ताकि मैं आपसे मशवरा, सही नज़र आ रहे, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अच्छा, ताकि मैंने इस वक्त ये मैं अब जा चुका आ रहा हूँ। टर्किश फैमिली या अरबी फैमिली डाल रही है, उनको खाना डाल रही है। तो ये देखें नाजरीन, ये नज़र आ रहे हैं आपको बगले जी उठते आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैं ऐसे खड़े होकर देखो मुर्गाबियाँ भी कैसा खाना खा रही ने। तो मैं क्योंकि कॉपीराइट की वजह से, प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि मैं एहतियात ही करता हूँ कि किसी की फैमिली बीच में ना आए, कोई पर्सन बीच में ना आए, तो जब तक वो इजाज़त ना दें। तो मैं लो जी राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नज़ारे ऐसे दिखावांगा तो लोग तो मुर्गाबियाँ पाकिस्तान तरसते हैं मुर्गाबी के गोश्त में। तो देखो मुर्गाबियाँ किस तरह फरंडियाँ, लोग इन्होंने बतखा कहते हैं, लेकिन बतख भी कहना चाहिए। तुम दसो बतख की है? हेलो दाफिश is macht live TikTok position। ओके, ये नाज़रीन अब नजर आ रहा है आपको राणा साहब? जी, बहुत प्यारी जो है तैर रही है पानी में, बहुत प्यारा नजारा है। जबरदस्त हो गया, हवा खूब चल रही है नाज़रीन। ये आपको नज़ारे दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ हमारा चैनल ही आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखा रहा है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए जाएं। मैं कह रहा हूँ कि घर बैठे लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। आपके ग्रुप में पूरी दुनिया से लोग शामिल हैं और बड़े बासईद और शरीफ और नफ्स लोग शामिल हैं, जो कि आपको बहुत पॉजिटिव मालूमात फराहम कर रहे हैं। तो लोग घर बैठे ही इसका हिस्सा बन सकते हैं और अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। जर्मनी के दरिया के किनारे मैं नाज़रीन खड़ा हूँ।
क्योंकि हवा सख्त तेज चल रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको नज़ारे दिखाऊं। बगले अब उड़ के चले गए किसी और जगह। मैं सोच रहा था कि आपको बगलों का नज़ारा दिखाऊं। साथ साथ मैं तबसरा कर रहा हूँ, साथ साथ राना साहब मुझे गाइड भी करते रहते हैं। बड़ी इन्होंने अच्छी अच्छी मुझे मालूमात देती हैं। टिकटॉक दा लत पा दी है ना तुसी, बस वो टिकटॉक जो गई बंदा रह जाता है। तो आज आज का दौर ही सोशल मीडिया का दौर है, मसीह जल्दी दौरान से का खबरें दौर है। नाज़रीन पहुंच इससे जाती ज्यादा हैं। जो है ना, इससे बेहतर जो है ना, पॉजिटिव जो है ना, इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और दुनिया को भी इससे जो है ना इस्तेफादा होना चाहिए, इसका लोगों को इसका कह लें कि फ्रूटफुल फायदा होना चाहिए लोग। दुनिया को भी फायदा होना चाहिए। ये राना साहब कह रहे हैं कि इसके दो पहलू निकलते हैं, एक अच्छाई का पहलू निकलता है, एक बुराई का पहलू निकलता है। तो जो समझदार इंसान होते हैं वो अच्छाई का पहलू लेते हैं। जो मालूमात हम आपको पहुंचाते हैं, खबरें आपको देते हैं, तबसरे देते हैं, देखें कि कैसी कैसी चीज़ें हम आपको करते हैं। राना, फिर मुलाकात होगी। जिस तरह मैंने कहा था, अपना और दूसरे साथियों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का ख्याल रखें। नसीर को इजाज़त जी, अस्सलाम वालेकुम।